गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं। हमने जिंदगी जीना सीखा है पत्थरों से। हमने जीवन जीना सीखा है पत्थरों से, ठोकरें हमारा क्या बिगाड़ेंगी। रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें जीवन में सबके आती हैं, सबके आती हैं, सबको परेशानियां आती हैं, मेरे को भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं, संस्था में भी आती हैं, लेकिन चली जाती हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर कोई आती है, फिर चली जाती है, ठीक हो जाता है, फिर कोई आती है, फिर चली जाती है। ये जीवन का क्रम है, परेशान नहीं होना है। हम एक कथा लेते हैं। हिमालय पर एक गुरुजी और एक शिष्य एक झोंपड़ी बना कर रहते थे। गांव-गांव घूमते थे, आते जाते रहते थे इधर उधर। पूरा साल घूमते थे, लेकिन 4 महीने, चतुर्मास जिसको कहते हैं, बरसात के जो दिन होते हैं, उसमें संत लोग कहीं भी घूमें। बाकी के 8 महीने, वो 4 महीने एक जगह पर निकालते हैं, गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। मैं एक ही शब्द के 3-4 अर्थ बताता हूँ, कभी आपने ध्यान दिया होगा। उसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है, अर्थात कि हम जो भी शब्द हमारी नॉलेज में है, ध्यान में है, ज्ञान में है, समझ में है, तो वो हम पकड़ लें, उस तरह से बात को समझ लें। प्रयास रहता है। बाकी ज्ञान तो अथाह है, बड़ा मुश्किल है एक जन्म में पूरे ज्ञान को पा लेना। प्रयास हम सब कर सकते। तो ये संत जी और इनका शिष्य 8 महीने घूमा करते और 4 महीने अपनी कुटिया पे आके रह जाते। समय बीता और वो 4 महीने वाला समय आने लगा, तो जहाँ भी थे वहाँ से लौटने लगे। कुछ दिन लगते हैं, कहीं से भी चलो तो, पैदल चलो तो कुछ दिन लग जाते। लौटते लौटते क्या हुआ कि दिन था, बादल घिराए और बारिश होने लगी, और ज़ोर की बारिश होने लगी। कुटिया की दूरी लगभग 4 घंटे की थी। तो अब ये थोड़ा परेशान होने लगे, भीग गए। तो लड़का जो था शिष्य, वो ज़्यादा परेशान होने लगा। गुरुजी परेशान नहीं हो रहे थे, बस वो ये प्रयास था कि समय से कुटिया पहुंच जाते, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी। शिष्य जो है परेशान होने लगा, मार भीग गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। होता ही है ना, लड़कों की नेचर और बड़े आदमी के नेचर में फ़र्क होता है। वो सहनशील होते हैं, और लड़के जो होते हैं थोड़ा, हम जानते होगे। तो वो चिड़चिड़ाने लगा। तो अब ये एक पेड़ के नीचे रुक गए। आंधी बहुत तेज़ थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा। कुछ देर बाद बारिश कम हुई, तो ये दोनों चल पड़े, और कुटिया तक जब पहुँचे तो रात हो गई थी। रोशनी थी थोड़ी थोड़ी, चांद सितारे और ये वो चमकते रहते हैं, बादल भी होते हैं। तो बादल से भी आपने देखा होगा रोशनी आती है, कभी आपने ध्यान दिया हो, बादल से भी जो इधर उधर की लाइटें होती हैं वो सब प्रतिबिंबित होकर के आती है। थोड़ा प्रकाश इतना रहता है कि दिखता है क्या है, आगे रास्ता किधर है, ये क्या होगा, हल्का हल्का दिखता है रात में भी, बहुत हल्का हल्का। तो उन्होंने कुटिया पे जब पहुँचे तो देखते क्या है कि आधी छत कुटिया की, हे भगवान, अब आधी छत रह गई। तो दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे तो मार कूड़ा कबाड़ा अंदर। बादल अभी भी गड़गड़ा रहे थे, अब पता नहीं कब बारिश आ जाए। ऐसा लग रहा था कहीं रात भर बारिश ना हो। तो इस टूटी छत में नीचे दोनों जने कैसे आ सकते हैं? वैसे तो 2 जने की जगह थी, पर आधी छत क्योंकि उड़ गई थी, तो अब कैसे करें? और ज़्यादा अंधेरा हो गया, बादल घिराए। अब ना तो कुटिया की मरम्मत हो सकती थी, न कहीं जाया जा सकता था। वहाँ से कहाँ जाते? दूर दूर तक गाँव, भाई कहीं भी चलो 2 घंटे के रास्ते पे पहला गांव आएगा। अब इतनी रात में कहाँ जाएं? कौन पनाह देगा, कौन स्थान देगा, कौन रहने को देगा, कौन शरण देगा?
और सुबह से कुछ खाया नहीं था, लगातार चल रहे थे, कहीं खाने को मिला नहीं था क्योंकि बादल पहले ही घिर आए थे, बारिश थी तो किसी ने कोई खोल ही नहीं रहा था अपनी कुटिया, सब घर भर जिनके जैसे भी थे, तो आज खाना भी नहीं मिला था। अब से जवान शिष्य से न रहा गया, उसके मुंह से निकला, हे भगवान ये देखो कि दिन रात हम आपका गुणगान करते हैं और आप हमें समस्या भेज रहे हो। हम तो सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, एक अच्छा जीवन, संत का जीवन, हम आपका नाम जप करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, आपके लिए हम जीते हैं, आपके लिए हम यात्रा कर रहे थे, देखो हमने सत्संग भी करा जगह जगह, और हमारे साथ इतनी समस्या। हम लोग सोचते हैं हमारे मन की होगी, पॉजिटिव थिंकिंग करके ही यूट्यूब पे ना खूब लोग पैसा कमा रहे हैं इसी से, लेकिन जब इसको टेस्ट करो तो कई बार फेल हो जाता है। अब जूते कौन मारे उनके जाके कि तुमने तो ऐसे बताया था, ये तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन होता क्या है कि 10 में से 8 बार हो जाता है। वो तो पहले भी होता था, लेकिन पहले हमारी दृष्टि नहीं थी इधर, ध्यान नहीं था इधर, हमारा ख्याल नहीं था। अब ध्यान जाता है तो पता चलता है कि कई बार तो हम जैसे हम सोच रहे होते हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी सकारात्मक सोच है, हमारा अवचेतन मन तक हमारी पहुंच ये है कि नहीं सब रास्ते खुले हैं, कोई रास्ता बंद नहीं है, कोई जाम नहीं है। हमने अपने माइंड से कह दिया, माइंड ने स्वीकार कर लिया और एकदम रास्ते खुले मिल गए हमको। देखा कितनी बढ़िया बात सुनी हमने यूट्यूब पर और ये काम हो गया, देख लो हमारा, वाह क्या बात है, और सुनो। सुनते सुनते तुम कामयाब हो जाओगे, तुम यस यू कैन डू इट करो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और तुम बिल्कुल लखपति करोड़पति हो जाओगे, मिनटों लगते हैं, ये होता है वो होता है, रातों रात अमीर हो जाओगे, फला, ये सब बहुत बढ़िया बात है। सुना और होता कुछ है नहीं, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कहने का भाव ये है, तात्पर्य ये है, सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्म के 5 हेतु होते हैं, उसमें से एक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पैराडाइम शिफ्ट, अपनी सोच को बदल देना, ये एक चीज़ है। और 2 चीज़ और जुड़ी हुई हैं इसी के साथ, तो 3 चीज़ हो जाती हैं एक तरफ और 2 चीज़ हो जाती हैं एक तरफ, भाग्य, प्रारब्ध और दैव। अब ये 2 एक तरफ हो जाते हैं और हम 3 एक तरफ हो जाते हैं। 3 जीतेंगे, मेजॉरिटी विंस, लेकिन कभी कभी उन दोनों की भी चलती है, ऐसा नहीं है हम ही जीतते रहेंगे हमेशा। तो अगर हमने अपने मन को बना लिया, ये बात समझ ली कि इनकी 10 में से 7 बात सत्य हैं और 3 गलत हो सकती हैं, तो आप दुखी नहीं होगे, फिर आप आराम से यूट्यूब देखो। इनकी 7 बातें सही हैं और 3 बातें सही नहीं निकले, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, 7 तो सही हैं। तो अगर हमने सब चीज़ सीख ली, सब क्लैरिटी हो गई, हमारे माइंड में सब क्लियर हो गया, सब साफ हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा है हमारे, तो हमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस खत्म, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सब खत्म। गो विद द फ्लो के साथ चलो, भगवान जैसी आपकी मर्जी, मेरी मर्जी ये है, यस, मेरा प्रयास, मेरी मेहनत पूरी है 100%, माई एफर्ट्स 100%, लेकिन अब उसके बाद आपकी मर्जी। हे अर्जुन, कर्म करने में तू स्वतंत्र है, फल में नहीं, फल में तू परतंत्र है। अर्थात भगवान, मैं अपने मर्जी, अपने दिल की, अपने मन की, अपनी चाहत, अपनी इच्छा आपके आगे रख सकता हूँ, पूरी मेहनत कर सकता हूँ, इसके बाद जैसे आप चाहें। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह वाह है या यूँ भी वाह वाह है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। समझ में आ रहा है? पूरा कंसेप्ट क्लियर करिए। ऐसे तो ऐसे बता दिया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे तो ऐसे बता दिया, ऐसे नहीं हुआ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे मन की नहीं हो रही है। एक्सेप्टेंस, भगवान मेरी मर्जी ये है, मेहनत पूरी कर रहा हूँ, प्रयास पूरा कर रहा हूँ, जान लगा रखी है अपनी, और क्या करूँ, आगे आप जैसे चाहो, मैं आपकी मर्जी में राजी हूँ। एक्सेप्ट योर विल, एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी में यस। अब आपको दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकते।
मेरा प्रयास पूरा है, आगे भगवान की मर्जी है, आपको दुख कोई नहीं दे सकता, कभी परेशान नहीं होगे आप। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके साथ चलिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। प्रयास हमारा है, कोशिश हमारी है, उसके आगे भगवान की मर्जी है। अब कुटिया की मरम्मत नहीं हो सकती थी, कहीं जाया नहीं जा सकता था, दोनों कई दिन से यात्रा कर रहे थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो जवान शिष्य से न रहा गया और भगवान को कोसने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा। हम आराम से सो भी नहीं पा रहे, हमारा कुछ ठौर ठिकाना ही न रहा। खैर गुरुजी कुटिया के अंदर सफाई करने लग गए और वो बाहर खड़ा खड़ा बड़बड़ाता रहा। समझ पा रहे होंगे, एक जवान लड़का और एक थोड़े से समझदार व्यक्ति, समझ पा रहे होंगे आप। जवान लड़का भी कितने साल का, 20 साल का, ज़्यादा नहीं, 20 का। पूरा जवानी का जोश होता है उसमें। क्या कर देगा पता नहीं, क्या कर देगा, करेगा कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं, और बातों में पता नहीं क्या कर देगा। 28, 29, 30, 34, 35 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा होश आ जाता है। इसके मन में शिकायतें उफान मार रही थीं, जोर मार रही थीं, ऊंचाइयों पर थी। जब जीवन में यही सब देखना है तो मेरे ध्यान और प्रार्थना और भजन का क्या लाभ। झट आदमी भगवान को दोष देता है ना। अमीर, लालची, पापी, ये सब घरों में अपने आराम से सो रहे हैं, और हम सन्यासी, हमको छत भी नसीब नहीं है। हमने भगवान के लिए घर छोड़ा, सब छोड़ा, हमको छत भी नसीब नहीं है, प्राप्त नहीं है। खैर ठंडा तो हो ही रहा था, कपड़े भीगे हुए थे, कब तक गर्म रहता, ठंडा पड़ गया। गुरुजी के पास आया, गुरुजी को देखकर हैरान हो गया, आप तो सफाई में लगे हैं। गुरुजी ने कहा तू देख ही नहीं रहा था तब से तू तो बाहर खड़ा बड़बड़ा रहा था। देखो भैया आपसे क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत मानना, कोई भी, ये तो बात है, आप जानते हो, आप सबकी जानते हो, दोस्तों की भी जानते हो, सबकी जानते हो, इसमें क्या बात है, बात है, जोक चल रहा है, यूँ समझ लो, थोड़ा लंबा है। तो गुरुजी को देखकर हैरान हो गया। गुरुजी ने कहा, हाथ जोड़कर, वो आसमान की ओर देख रहे थे, आधी छत की में से उनकी आंखों में आंसू थे, और ये आंसू आनंद के थे। गुरुजी कह रहे थे, हे भगवान, आपकी कृपा अनंत है। तूफान पूरे छत को उड़ा सकता था, पर आपने तूफान को पूरी छत उड़ाने से पहले रोक दिया। भगवान, केवल आप ही हो जो सबकी इतनी चिंता करते हो कि रात कहाँ गुजारेंगे। आधी छत ही उड़ी। दोनों एक ही कुटिया में थे, लेकिन मानसिक दशा दोनों की बिल्कुल भिन्न भिन्न थी। एक आनंद में थे और एक परेशान था। गुरुजी धन्यवाद और संतोष से भरे हुए थे, और शिष्य शिकायत और असंतोष से व्याकुल था। यात्रा करके थक गए थे, नींद आने लगी। आधी छत के नीचे ही उन्होंने अपना जो भी सामान था ठीक ठाक किया, पैर निकल गए बाहर की तरफ जहाँ छत नहीं थी, सर हो गया जिधर छत थी, और उनको झट नींद आ गई। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि रात भर बारिश नहीं आई। थोड़ी देर बाद शिष्य की आँख खुल गई। गुस्सा तो था ही, करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, बाकी की छत और टूट गई तो, रात को फिर से तूफान आ गया तो, जोर की बारिश आ गई तो, इसी चिंता में वो सो नहीं पा रहा था। हमको भी होता है ना, चिंताएं लग जाती हैं, कुछ हो जाता है घर में, दफ्तर में, कारोबार में, कहीं कुछ हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, कारोबार करते हैं हम, प्रॉब्लम आ गई, आ जाती हैं, जीवन है, प्रॉब्लम आ जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, एक बात मैं उनको बताना चाहता हूँ जिनको आजकल अगर कोई समस्या चल रही है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। जीवन में पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आई, फिर क्या हुआ? ठीक हो गई। तो अब जो प्रॉब्लम आई है ठीक नहीं होगी?
अरे सब साँठ गाँठ करके सब ठीक हो जाती हैं, और साँठ गाँठ न करो तो भी ठीक हो जाती हैं, हो ही जाती हैं, आगे पीछे सब ठीक हो जाती हैं। क्या होता है, थोड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे एक सत्संग में आते थे, उनकी दुकान जल गई। दुकान जल गई तो वो आए अगले दिन सत्संग में। मैंने कहा अरे मैं तो सुना आपकी दुकान जल गई। बोले हाँ तो क्या हो गया। मैं कहा हैं, आपकी दुकान जल गई और आप तो इतने निश्चिंत और इतने खुश नज़र आ रहे हो, ऐसे कैसे। बोले हम, मेरा अनुभव है जीवन का, 2 बार पहले भी जल चुकी है मेरी दुकान, और जब जब जली है पहले से बढ़िया हो गई है दुकान। तो अब मुझे उम्मीद है पूरी कि अब जो जली है और बढ़िया होकर निकल के आएगी। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी। तो जब भी जीवन में नुकसान आता है आप चिंता मत करना, पहले से ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए गुरु के वाक्य हैं, मैं तो बोल नहीं रहा, वरना आप मेरे को पकड़ लोगे, आपने ऐसे कहा था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। गुरु के वाक्य हैं, और मेरा विश्वास ये है कि गुरु के वाक्य कभी झूठे नहीं होते। ये बात मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, आज फिर पूछ रहा हूँ। जब आप सत्संग में शुरू में जब आप पहले नहीं आते थे, और जब आप आए और आज दिन तक आपकी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, ये बता दो। ये बात है। तो रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें जीवन में सबके आती हैं, सबके आती हैं, सबको परेशानियां आती हैं, मेरे को भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं, संस्था में भी आती हैं, लेकिन चली जाती हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर कोई आती है, फिर चली जाती है, ठीक हो जाता है, फिर कोई आती है, फिर चली जाती है। ये जीवन का क्रम है, परेशान नहीं होना है। मन में आती है, आप कहेंगे मन में परेशानी आती है, वो तो चेले के भी आ रही है, देखो ना आप, नींद नहीं आ रही उसको, कितना परेशान हो रहा है, और गुरु जी सोए पड़े आराम से। ये फर्क है, नए चेले में और पुराने चेले में ये फर्क होता है। हमने जिंदगी जीना सीखा है पत्थरों से, हमने जीवन जीना सीखा है पत्थरों से, ठोकरें हमारा क्या बिगाड़ेंगी। अब गुरुजी सुबह 4 बजे उठ गए, उन्हें आधी खुली छत से चंद्रमा दिखा। रात देर हो गई थी, अब सुबह तक बादल छट गए थे, चंद्रमा चमक रहा था, फुल मून, पूर्णमासी का चांद। आनंद मग्न हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, पहले पता होता कि टूटी छत के नीचे सोना इतना रोमांचक होता है तो ये काम हम खुद ही कर लेते। आपको तकलीफ हुई कि आपने आधी छत हमारी उड़ा दी, ये काम हम पहले कर चुके होते कब के। इतना फुल मून चमकता हुआ रात को 4 बजे मैंने पहली बार देखा है। मैं तो कब से यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि अंदर रहता था। अब अंदर उठता मैं, अपने मुँह हाथ धो करके मैं बैठ जाता ध्यान भजन में, मुझे तो ये चाँद दिखता ही नहीं। आपकी प्रकृति इतनी सुंदर है, पहाड़ों पे वैसे ही बहुत सुंदर होती है, दिखता है, दिन में नज़ारे दिखते हैं, सब दिखता है, पर जो भजन में लगे रहते हैं ज़्यादा देखते वेखते नहीं हैं, वो अपने भजन में ज़्यादा रहते हैं। पर आज क्योंकि छत टूट गई है तो अब तो चाँद दिख रहा है। आपको तूफान लाने का कष्ट नहीं देते भगवान। प्रभु, आसमान कितना पास है और चंद्रमा कितना सुंदर, ये आज हमें पता चला। हम नादानी में ही आराम की छत बनाकर सोते रहे। हम लोग आराम की छत बना के सोना चाहते ना, पर हमें क्या पता कि भगवान की प्रकृति कितनी सुंदर है और भगवान का हर विधान मंगलमय है, और हम परेशान होते हैं। देखिए, जब परेशानी आती है, अब मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ जो व्यावहारिक है, जो सबके साथ होती है। जब भी परेशानी आती है तो हम सब का मन परेशान होता है। होता है ना? होता है, कोई बात नहीं, होता है तो होता है। होता है तो आप अपने से कह दीजिए, कोई बात नहीं, परेशानी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, मैं क्यों इसके चक्कर में पड़ूं। तो आप वहाँ से ध्यान हटाइए और अपना भजन करने लगिए। सबसे बढ़िया तो उस समय होता है जब मन परेशान होता है। नाम जप करने लग जाओ, आपका मन ठीक हो जाए तो वेरी गुड। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर आप सत्संग सुनो, वाणी चला लो, गुरु की वाणी चला लो और सत्संग सुनो, बेस्ट। थोड़ी देर में आपका मन ठीक हो जाएगा। जो आपके मन में बात चल रही होगी वही वहाँ पर बात आ जाएगी।
तो हम नादानी में ही आराम की छत बनाकर सोते रहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जो इंसान ऐसे गंभीर हालात में भी न डरता है, न शिकायत करता है, न ही विचलित होता है, उसने सचमुच अपने मन को जीत लिया है। उसने धन्यवाद के द्वारा मन, बुद्धि और भाषा को पार करके अस्तित्व को जान लिया है। कारण आने पर, परेशानी आने पर, हालत आने पर डरना नहीं है और शिकायत नहीं करनी है। भगवान, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, आपकी मर्जी में हम खुश हैं और आपका इतना धन्यवाद है भगवान, आज दिन तक आपने हमको बहुत अच्छे से रखा। अगर आज कोई परेशानी आई है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। आज दिन तक तो आपने हमें बहुत अच्छे से रखा है और जब जब परेशानी आई है तो आपने उसे दूर किया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी कैसे दूर होगी, मुझे ऐसी शंका हो रही है, ऐसा मन में प्रश्न उठ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज दिन तक आपने परेशानियों का हल किया है और इसका भी करेंगे। इम्तहान देने में हर बार डर लगता है, हर बार जब इम्तहान आता है तो डर लगता है। अब तक कितने इम्तहान दे दिए होंगे? हो गए ना, सब निकल गए ना, पास हो गए ना, आगे बढ़ गए ना, अब भी बढ़ते जाओगे, चिंता की क्या बात है। अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो। मम्मी पापा ज़्यादा शोर मचाएं पढ़ बैठ के तो घूमने निकल जाया करो थोड़ी देर के लिए, मत सुना करो। खुलेआम कह रहा हूँ ये बात, विद्रोह कर रहा हूँ माता पिता के प्रति। उसकी वजह है, आप समझेंगे। जब आप ज़्यादा बोलते हैं, आप अपना बचपन याद करो। अब आ जाओ लौट के अपने बचपन में, चलो वापस चलते हैं। अपना बचपन याद करो। जब माँ बाप ज़्यादा कहते थे पढ़ बैठ के तो कैसा लगता था? चिढ़ मचती थी। बुरा तो एक अलग चीज़ है, चिढ़ जाते थे बुरी तरह। अच्छा, तो मैं इनसे कह रहा हूँ, बच्चों से, आप निकल जाया करो घूमने के लिए 10-15 मिनट के लिए और फिर आकर उनसे कुछ मत बोलो, उनकी मत सुनो, आकर किताब खोलो, पढ़ने बैठ जाओ, आपका मन एकदम लग जाएगा। क्योंकि अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए। देखा, मैं निकल गया घूमने, क्या कर लिया इन्होंने? बर्रा रहे थे घंटे भर से पढ़ बैठ के ना पढ़ता मैं। अब घुमाए 15 मिनट, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं पढ़ूंगा। ये क्या कर लेंगे? अब पढ़ो बैठ के। अब आप अपनी मर्जी के, अब आपका मन लगेगा पढ़ने में, आप दिल से पढ़ोगे। युक्तियाँ होती हैं छोटी छोटी। कितना ही गुस्सा आ रहा हो, अगर ठंडा पानी पी लो, कितना ही ठंडा पानी पी लिया, मेरा तो गुस्सा शांत ना हुआ। तो युक्ति ढूंढो, अपनी ढूंढो। आप क्या बता रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, वो ज़्यादा मत सुनो। आप अपनी युक्ति निकालो, अपना जवाब निकालो, अपना तरीका निकालो। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा मन खुश हो जाए, ठीक हो जाए। आप वो काम करो, उसके बाद आके पढ़ने बैठ जाओ। तो जो इन बातों से, बाहर की बातों से विचलित नहीं होता, उसने सचमुच अपने मन को जीत लिया है। धन्यवाद कोई मंत्र नहीं है, ग्रैटिट्यूड कोई मंत्र नहीं है, शुक्राना कोई मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप रट सकते हो। ये तो भावना हृदय से पैदा होती है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, जब भगवान हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ करते हैं, तो दिल से शुक्राना धन्यवाद निकलता है। जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं तो दिल से धन्यवाद निकलता है। बोलें ना बोलें, लोगों की बोलने की आदत कम होती है। वैसे सत्संग में तो हम सिखाते हैं शुक्राना बोलो, थैंक यू बोला करो। बच्चों को थैंक यू बोलिए, बच्चे बड़ों को थैंक यू बोलें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी आती है। ये अंदर से प्रकट होना चाहिए। बाहर का थैंक यू काम नहीं करता, हर एक को पता है। औपचारिकतापूर्ण वश से इन्होंने थैंक यू बोल दिया है। और एक कोई दिल से बोलता है थैंक यू, तो उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसका शारीरिक जो चिन्ह है वो अलग प्रकट होते हैं। धन्यवाद ऐसी भावना है जो आपके मन को अनंत ब्रह्मांड से जोड़ती है। एक बार आपको ध्यान होगा, वाइब्रेशंस का एक टॉपिक चला था, उसमें संतों की जो वाइब्रेशन होती है 600 के ऊपर, धन्यवाद करने से हम 400 तक की वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हैं। आम आदमी की वाइब्रेशन 25 से लेकर 100, बहुत हो गया तो 150।
और 200 से शुरू होती है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, मैं कर सकता हूँ। जैसी आपके अंदर ये भावना आती है मैं कर सकता हूँ, आप 200 के ऊपर निकल गए, आपके बॉडी से वाइब्रेशन निकलने लगती है और वैसे ही लोग आपके पास आने लगते हैं। एक कोई बोली, जैसे ही हमने सुधार की सोची तो हमें वो लोग मिलने लगे जो सुधार में हाथ बटाने लगे। तो ये आपकी वाइब्रेशन होती है जो उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो अपना उद्धार या सुधार या उन्नति चाहते हैं। ये हमसे ना होगा तो कोई नहीं मिलेगा कराने वाला, मैं कर सकता हूँ तो लोग मिल जाएंगे साथ में चलने वाले, नहीं मिलेंगे तो भगवान कह रहे हैं तुम अकेले ही काफ़ी हो। बहुत अकेला हूँ या अकेला ही काफ़ी हूँ? धन्यवाद। ऐसी भावना है जो आपके मन को अनंत ब्रह्मांड से जोड़ती है। आप वन विद द यूनिवर्स हो जाते हैं और जो आप सोचते हैं वो होने लगता है। जो आप सोचते हैं वो होने लगता है। ये कमाल की बात है। ये जो विचारक होते हैं ना, बहुत उच्च कोटि के, वो इन बातों को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। वो जो सोचते हैं वो होने लगता है। हमको वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? थोड़ा। हमारी मेहनत के ऊपर है, हम कितनी मेहनत करते हैं। नकारात्मकता से मिलते हैं या सकारात्मकता से मिलते हैं? हमारे अंदर प्रेम का भाव है, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसा भाव है, या चिढ़ते कुढ़ते हैं? क्योंकि चिढ़ेंगे कुढ़ेंगे तो ये नकारात्मकता हो गई। नकारात्मकता में जाते ही हम 25 से 50 या 100 तक की वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल बेकार है, जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। 200 की वाइब्रेशन के ऊपर हमको जाना है तो हमको शुक्राना मानना होगा। भगवान आपने आज दिन तक बहुत कुछ दिया है। भले एक मन कह रहा होगा क्या दिया है, उस पागल मन को हटा दीजिए आप, तू चुप रह, बकवास करता है। मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है तुम शुक्राना मानो। हम घर में लिस्ट बनाए कितना सामान है और क्या नहीं है उसकी लिस्ट बनाए। घर में सामान होगा कम से कम 50-100 और क्या नहीं है 2, 4, 5, 6, 8। तो भगवान आपने इतना दिया है आज दिन तक, बहुत दिया है, आपके बहुत शुक्राने। और ये जो एक मेरे मन में इच्छा आ रही है, भगवान जी आप कराओगे, भगवान जी आप कराओगे। तो धन्यवाद हमको अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। और अनंत का ही दूसरा नाम आनंद है, शांति है। आनंद जहाँ दुख नहीं होता, शांति जहाँ कोई परेशानी नहीं होती। भगवान से हम जुड़ गए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान से जुड़ गए, अब आनंद और शांति प्रकट हो गए। आपके अनंत शुक्राने हैं भगवान। आज दिन तक आपने बहुत कुछ दिया है, दे रहे हो, और मुझे विश्वास है आप देते रहोगे। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, ये बोलने में क्या दिक्कत है? ये बोलने में क्या दिक्कत है? आप दे रहे हो, आप देते रहोगे। माता पिता से तो सब लोग इच्छा करते हैं, और किससे करते हैं? बाहर वाले से थोड़ी करते हैं। इच्छा भी नहीं है, ये तो इच्छा भी नहीं है, ये तो सही बात है। तो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। आपने आज दिन तक बहुत दिया है, दे रहे हो और देते रहोगे। मुझे पूरा विश्वास है आपके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। स्वीकार करो कि अस्तित्व को मेरी आवश्यकता है। हम लोग दुनिया में हैं तो क्यों हैं? क्यों हैं? बहुत से लोग मर गए, कोविड में कितने सारे लोग मर गए, डॉक्टर मर गए, बहुत सारे डॉक्टर मर गए जो इलाज करने का और ये और वो और डरा रहे थे। यूट्यूब पर एक डॉक्टर बड़ा डरा रहा था सबको, वही मर गया सबसे पहले। डरा हुआ आदमी था, मर गया। हम क्यों जीवित हैं? हमारी जरूरत है भगवान को। है ना? स्वीकार करो कि अस्तित्व को मेरी आवश्यकता है। आप अंदर में एकदम खुनकी से ऐसे, भगवान को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए तो मैं दुनिया में हूँ, और भगवान मुझे दुनिया में हमेशा रखना, मैं आपकी इच्छा पूरी करता रहूँगा, आपका काम करता रहूँगा। हैं? ध्यान देना, अगर हम भगवान का काम करेंगे तो वो हमारी सुनेंगे, और हम अपनी मन की चेक करेंगे, अपने मन की चलाएंगे।
मेरा यूँ मेरा यूँ मेरा यूँ, तो भगवान नहीं सुनते। फिर कर ले तो अपनी, जैसे तेरी जिंदगी है वैसी रहेगी, तेरा भाग्य लिखा पड़ा है उसी के हिसाब से। और मेरी शरण में आना चाहता है तो मेरा काम कर। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भगवान आपका घर है, आपका घर है, आपका काम करते हैं। लो हो गया 1 मिनट में, आपका काम करते हैं हम तो, हमारा है ही ना कुछ, हम तो आपका काम करते हैं। आपकी दुकान है, आपका कारोबार है, हम तो आपका कारोबार करते हैं। अब बताओ, एहसान और रख दिया भगवान पे। तो स्वीकार करो अस्तित्व को, मेरी आवश्यकता है, स्वीकार हो गया। और 1 मिनट में हमने कह दिया भगवान हम तो आपका काम करते हैं, सारा काम तो आपका है, सारी दुनिया आपकी है, जितना काम हम करते हैं आपका काम करते हैं। अनंत के सामने आप बहुत छोटे हो, है ना, उस अनंत परमात्मा के सामने हम बहुत छोटे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे मुकाबले में कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। ऐसे ही हम भी भगवान के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं और स्पेशल और यूनिक हैं। हमारे जैसा इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। हमारे जैसा, आपके जैसा इस दुनिया, है ना, आपके जैसा माता जी, इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। आप स्पेशल एंड यूनिक हैं। घर वाले क्या कहते हैं? गधा। और गुरु क्या कहते हैं? तुम स्पेशल और यूनिक हो, अपने को जानो, तुम कम नहीं हो किसी से। अंदर में आओ, उस फील्ड में तो आओ, उस भावना में तो आओ कि तुम सब कर सकते हो। नहीं, मैं कहाँ कर पाता हूँ, ये घर वालों ने, दूसरों ने, लोगों ने, इसने उसने, टीचर ने, तू कुछ ना कर सके, घास खुदेगा, तेरे लिए बस का नहीं है, तू इम्तिहान पास कर ले तो ही बहुत है। फर्स्ट आने की सोच रहा है ये और वो कर रहा है, तू भी पास तो हो जा। सब ने डराया हमें, सब ने डराया, पर अब हमें किसी से नहीं डरना है। हम अस्तित्व के बच्चे हैं, परमात्मा के, भगवान के बच्चे हैं। हमें किसी का डर नहीं है, बेकार की बातों का। हम कर सकते हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो, ईमानदारी से मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो जैसे ही हमें ये विश्वास होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, अंदर में शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। भगवान निराकार हैं, अस्तित्व जो कहते हैं, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, एनर्जी फॉर्म से सर्वत्र व्याप्त हैं। निराकार निर्लेप न्यारा होता है, ये उपनिषदों ने बताया। उपनिषद ग्रंथ हैं हमारे, वेदों से निकले हैं। वेदों के शिरोभाग 80% जो है वो वेद हैं और उसका 20% शिरोभाग उपनिषद हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में तिनके भर भी खाली जगह नहीं है। ब्रह्म ठसाठस भरा हुआ है, चिद घन, लेकिन वो निर्लेप न्यारा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर दूसरी बात आती है, निराकार साकार हो गया, सब कुछ बन गया, इतनी सुंदर प्रकृति बन गया, सब कुछ वही बन गया। तो सुंदर प्रकृति बनाई है, बिना भावना के तो बना नहीं सकता था, तो उसमें भावना आ गई। भावना आ गई तो अब वो हमारी बात को सुनता है, वो प्रेम से भरा है। अस्तित्व में प्रेम है, जो प्रेम हमारे अंदर छलकता है, आता है, दिखता है। तो अब हम छोटे नहीं रह गए, अब हम जैसे विराट स्वरूप का अंश होने से, जैसे बूंद को आप सागर में डाल दो, समुद्र में डाल दो, आप बूंद को दोबारा मिलेगी और वो समुद्र का रूप बन गई। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे जब कहते हैं तो एक तरह से भगवान का रूप हो जाते हैं। अब हमारा सबके साथ प्रेम का भाव हो जाता है, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव हो जाता है। सबका भला चाहते हैं हम, किसी का बुरा नहीं चाहते। ये ऐसा है, वैसा है, होगा ऐसा वैसा, छोड़ो, ध्यान हटाओ वहाँ से। जहाँ जहाँ कर सकते हो कुछ अच्छा काम करो,
कल भी एक मैसेज था कि आप सोचते हो आपके पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 1 रुपया तो होगा, एक टॉफ़ी खरीद कर किसी एक रोते हुए बच्चे को दे दो, देखो क्या होता है। तो कभी मत सोचना कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इस बात को मन से हटा दो। भगवान आप हैं, मेरे साथ हैं, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है। तो कुछ थोड़ा सा तुकबंदियाँ हैं। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं, सफल होने के लिए सबसे अच्छा बनना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने से सच्चा होना आवश्यक है। हम शेष नहीं, हम कोई वो नहीं बेकार वाले, हम शेष नहीं, हम विशेष हैं। अभी बात चली ना, हम स्पेशल एंड यूनिक हैं, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिंगल पीस है हम। झूठे इंसान को भी कभी सच बोलकर देखना चाहिए, झूठे इंसान को भी कभी सच बोलकर देखना चाहिए, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। भाई आज तो मैंने सच बोला, बुरी तो लग गई लोगों को, हैं, आग तो लग गई उनकी लेकिन आज मैंने सच बोला और मेरा दिल हल्का हो गया। जीवन वहाँ से शुरू होता है, जीवन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपका डर खत्म होता है। विचारकों ने कहा है जीवन में 2 ही मेन इमोशंस हैं, लव एंड फियर, प्रेम या डर। ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर हर बात के पीछे कोई काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? डर है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, डर है। नहीं मैं अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, डर है। हर चीज़ के पीछे डर छिपा होता है। प्रेम होगा तो आप कर पाओगे, आप डरोगे नहीं, आप कर पाओगे। तो जीवन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपका डर खत्म होता है। इस डर को कुचल डालिए। आपके अंदर में अगर डर है, मैं नहीं क्या, अब अरे भैया घर जाकर लड़ मत बैठना कहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं गलत बोल गया अगर कुछ, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। डर का मतलब ये नहीं होता डर ख़त्म करने का कि अब आप दबंग हो जाओगे, लड़ बैठोगे। भैया ऐसा मत करना। डर खत्म, एक डर अंदर जो होता है, जो एक अंदर डर की भावना होती है, उसको ख़त्म करो। उसके बाद आप एकदम जीवन जीना शुरू कर दोगे। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए, कोई दुखी ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना, ये सब डर है। इंसान कहता है यदि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, इंसान कहता है यदि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। देख कर दर्द किसी का, किसी की तकलीफ देखकर जो आह निकल जाती, हाय बेचारा कितना परेशान है। देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी ही बात आदमी को इंसान बनाती है। आदमी तो सभी हैं, चारों तरफ आदमी आदमी है, लेकिन इंसान कौन होता है? जो दूसरे के दर्द को समझे। बिना कुछ करे जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है, बिना कुछ करे जीवन गुजार देने से कहीं अच्छा है जीवन को गलतियां करके गुजार दो। भले गलती हो, कुछ तो करो। बिना करे जीवन गुजर गया बेकार है, कभी मज़ा नहीं आएगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी सुखी नहीं होगे, कभी अंदर से एक वो नहीं आएगी खुन की एक खुशी, मैंने भी कुछ किया, मैंने दूसरों के लिए कुछ किया, मैंने सबके लिए कुछ किया। पहले तो घर वालों के लिए करो, फिर औरों के लिए करो, जिसके लिए आप कर सकते हो करो।
अम्मा जी अक्सर कहा करते थे, जब बेटा नौकरी पर जाए, आपके सबके बेटे अब इम्तहान पूरे होंगे, नौकरियां लगेंगी, लोगों की नौकरी पर जाएंगे, तो एक बात ज़रूर कहिएगा, बेटा पहली तनख्वाह कैसे भी मैनेज करो, पहली तनख्वाह लाकर माता पिता के समर्पित करना, माता पिता को देना, आपको दे। और आपका मन करे तो उनसे कहिए सत्संग में जाकर प्रति रविवार को भंडारा होता है, उसमें लगाओ, जितना भी लगा सकते हो, थोड़ा सा उसमें भी लगाओ, सबके मुखों में जाए। कितने पुण्य बनेंगे बच्चे के, आपके बच्चे के पुण्य बनेंगे, मेरे थोड़ी बनेंगे, आपके बच्चे के पुण्य बनेंगे। तो आप कंजूसी मत सिखाओ, ना ना बेटा तू रहने दे, ना ना बेटा, माँओं की क्या आदत होती है, माँओं की क्या पिताओं की भी होती है, ना ना बेटा तू रहने दे, हम हैं, हम कर लेंगे, ना ना बेटा तू रहने दे। नहीं, ये गलत बात है, अम्मा जी मना करते थे इसको, ऐसे मत करो, उससे करवाओ, थोड़ा सा, थोड़ा करवाओ, आपको जैसे ठीक लगे, ये तो इतना ही कर पाएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, उससे करवाओ, अच्छा काम करवाओ, और एक बड़े दिल का इंसान बन सके, छोटे दिल का मत बनाओ। हम पे है ही ना, हम पे है ही ना, तो कभी होगा ही नहीं उसके पास। जैसा बोलेगा वैसा कान सुनेंगे, मन सुनेगा, दिमाग सुनेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और कभी पैसा होगा ही नहीं। भगवान ने बहुत दिया है, बहुत शुक्राना है, बहुत दिया है। अंदर से क्या आवाज़ आती है उसको छोड़ो, कहाँ है, कुछ नहीं, बकवास, बहुत दिया है। अरे जी रहे हैं हम, घर है, ठीक तो है, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। तो बिना कुछ करे जीवन गुजार देने से कहीं अच्छा है गलतियां करके जीवन गुजार दो, कुछ तो करो, कुछ करके जीवन गुजारो, कुछ तो खुशी आएगी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।